आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़त, खुशियाँ, सुकून और तंदुरुस्ती दे। आप अपने घरों में खुशबाश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर मुझे एक नया टॉपिक मिल गया है जो कि घर घर का है, हर घर का टॉपिक है। तो मैं शुरू में आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ पहले कि आज मैं फिर इसमें अपने मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ। मैं ऑल अराउंड सब ख़वातीन से मुखातिब हूँ, जो भी जिस शहर में भी जहाँ भी वो देखें ये वीडियो, क्योंकि ये ख़वातीन से रिलेटेड है। तो मेरी बेटियों, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर लूँ कि वो लेडीज़ जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं, ये यूट्यूब वगैरह ये देखने की ये जो ये लग रही हैं वीडियोस, तो प्लीज़ जिनके पास नहीं है आप थोड़ा टाइम निकाल के उनको दिखा दें, अपने साथ अपनी हमसाई को भी दिखा देंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो बात फिर आपको पता है फ़ौरन आगे पहुंच जाती है, तो आगे वो और 10 को बताएंगी, 2 को बताएंगी, फिर एक आगाही जो है वो आगे आती जाएगी। तो बात ये है कि ये जो आप रिश्ता देखने जाती हैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, तो आप जो रिजेक्ट करके आ जाती हैं, अगर मुंह पे नहीं करके आते तो घर आके मैसेज भेज देते हैं या फ़ोन करके बता देते हैं उनको। ये बहुत तकलीफ दे बात है और ये बहुत बुरी बात है। इखलाक से गिरी हुई तो बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं फिर वो कहती हूँ कि ये शायद इखलाक की सबसे बड़ी पस्ती है। सबसे बड़ी पस्ती जो है वो इसमें पोशीदा है कि हम किसी की बेटी को रिजेक्ट करें। आप ना देखने जाएं, आप यहाँ तक नौबत ना आने दें। मेजॉरिटी लड़कियाँ आजकल जॉब कर रही हैं, कहीं वहाँ देख लें जाके बहाने से। अगर लड़की जॉब नहीं कर रही, पढ़ रही है, उस इदारे में जाके बहाने से देख लें। जहाँ वो जॉब कर रही है वहाँ बहाने से उस इदारे में चले जाएं, उस जगह चले जाएं। अगर वो टोटल घर में है, वो नहीं ऐसा बाहर निकलती नहीं है घर से, तो फिर भी किसी को हायर करें। बड़े तरीके होते हैं, बड़े तरीके होते हैं। और बड़ी भी को घर में रहने वाली लड़की हो तो शादियों फंक्शंस पे तो जाती हैं। बहरहाल मेरा ये सारी बात करने का मतलब ये है कि आप किसी और तरीके से उसको देखें जिसमें ना उसके पेरेंट्स को पता चले, ना उस लड़की को हवा लगे कि भाई किसी ने उसको देखा है या रिजेक्ट किया है। ये मैं कहती हूँ आखिर दर्जे का गुनाह है। जिस लड़की को आप जाके रिजेक्ट कर आते हैं या मैसेज फ़ोन पे बता देते हैं कि भाई हमें लड़की पसंद नहीं आई, उस लड़की का क्या रह जाता है? उसको हज़ारों बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि वो इंसान है, आप जैसी इंसान है वो भी। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि घर घर में बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, नंदे हैं आपकी, हर घर में बेटियां हैं। आप इस बात को अपने ऊपर लाके क्यों नहीं सोचते कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगे? ऐसे ही अगले को लगता है। उनकी बेटियां भी वही बेटियां हैं जो आप अपनी बच्चियों के बैग उठा के सुबह स्कूल जा रहे होते हैं। बच्ची माँ से ज़्यादा सेहतमंद होती है, माँ से ज़्यादा कद बुत में भी
सही होती है, लेकिन बैग माँ ने उठाया होता है, या बाप ने उठाया होता है, या भाई ने उठाया होता है। क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप ये गवारा कर ही नहीं सकते कि बच्ची इतनी सी भी टेंशन में आए। ऐसे ही है ना, अगली बच्चे की माँ और उसका बाप, उसका भाई भी आप जैसे ही है, उन्होंने भी उतने ही प्यार से पाला हुआ है। और मैंने तो यहाँ तक इखलाक की, मुआशरे की पस्ती देखी है कि लोग उसमें ये भी कह देते हैं कि भाई उसकी नाक ऐसे थी, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके बाल नहीं थे सही। जो चेक करने वाली चीज़ है वो करते ही नहीं है। चेक करने वाली चीज़ चेक ही नहीं करते कि भाई बच्ची का उठना बैठना कैसा था, बच्ची कितनी तालीम याफ्ता थी। वो मेरे ख्याल में खूबसूरती मैटर ही नहीं करती। खूबसूरती क्या होती है? क्या है खूबसूरती? एक लड़की आपके घर में आके 10 दिन के बाद आपको मुसीबत में डालते हैं, आपको जवाब दे बातों के, आपको परेशान करते हैं। आपने क्या करनी है उसकी खूबसूरती? किस काम की है? बहरहाल वो परेशान भी करते, तो आपने अब इस बात को नहीं पकड़ लेना। वो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ पहले। वो परेशान भी करते, उसको सीने से लगाइए। और ये मैं खैर सारी बातें कर चुकी हूँ। तो फिर वही है, आइंदा आपने ऐसे नहीं करना। एक मेरी मिलने वाली लेडी थी, ये जिन दिनों कोरोना पूरे अरूज पे था पाकिस्तान में, तो उन दिनों उन्होंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद करनी थी। लड़की डॉक्टर थी, वो अपनी क्लिनिक में काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं गई थी, बीमारी का बहाना करके मैं गई थी। खैर उन्होंने यहाँ तक तो बहुत नेकी का काम किया कि तरीके से गई, लेकिन मैंने सिर्फ उसका इतना सा फेस ही देखा, मैं बाकी कैसे देखती। उसने तो वो, आपको पता है उन दिनों डॉक्टर्स ने वो हफाजती लिबास, वो ग्रीन से वो टोपियाँ और वो पहने होते थे, वो कोरोना से डर के वो अजीब उन्होंने एक अपने आप को फुल कवर किया होता था डॉक्टर्स ने। तो उसने तो वो पहना हुआ था। हालांकि अगर बड़ी भी बीमारी थी, बड़ी तबीयत परेशान थी, उसको देखने के लिए तो वो जितनी नज़र आ रही थी बस काफ़ी थी। और क्या इतना काफ़ी नहीं था? लड़की डॉक्टर थी। तो फिर ये है कि अव्वल तो मेरी बेटियों अपने लेवल का रिश्ता देखने जाया करें। पहले अपने घर में अपने भाई को, अपने बेटे को देख लिया करें, एक थर्ड पर्सन बन के उसको चेक किया करें, और फिर उस लेवल के घर रिश्ता देखने जाया करें। पहले खुफिया, लेकिन जिस दिन जाना है आपने उधर हाँ ही करके आना है। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बेवकूफ़ समझ लें आप, लेकिन आपने मेरी ये बात ज़रूर माननी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से बुराइयां ख़त्म होती जाएंगी और कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। दूसरों की बेटियां जो हैं उनको परेशानी में डालना, उनको एहसास कमतरी का शिकार करना, बहुत आप समझ सकते हैं मेरी बात को। ये नहीं कि आपको इसकी समझ नहीं आ रही, ये घर घर का इशू है। तो फिर भी जो है वो इसमें ज़्यादा रोल ख़वातीन का होता है, ख़वातीन करती हैं इस तरह, आदमी भी करते होंगे ज़ाहिर है, लेकिन आपने आइंदा ऐसे नहीं करना। वो बच्ची उतने ही प्यार से पाली है माँ बाप ने जैसे आपको आपके माँ बाप ने पाला था, बिल्कुल वैसे आपके साथ भी ऐसे होता होगा। बाप जो होते हैं ना, वो माएँ फिर भी थोड़ी सख्ती करती हैं। बाप तो बड़ी, बेटियां कितनी कितनी उम्र की बड़ी हो जाती हैं तो बाप उन्हें अवॉइड करते हैं। बल्कि मैंने कई फादर्स को देखा है, वो मदर्स से लड़ रहे होते हैं कि आज फिर चूल्हे के खिला रहे मेरी तीनों, एनू सेक लग जाए नहीं। तो
मुझे एक अपने वालिद साहब का वाक़या याद आ गया, उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे पेपर थे, श्योर एमए के थे, एमए पॉलिटिकल साइंस के पेपर थे। तो मैं ऐसे पढ़ रही थी, रात का पता नहीं कौन सा पहर था, 1:30, 2 का था, 12 का था, लेकिन काफ़ी रात गुजर चुकी थी। और अब्बा जी का कमरा हमारे साथ था, दरमियान में दरवाज़ा था। तो मैं जो है ना वो पानी पीने गई उठ के किचन में, और मेरे वालिद साहब इतने अलर्ट थे कि वो जाग रहे थे कि मेरी बेटी पढ़ रही है। तो जब आहट हुई ना, यानी मैं बेड से पाँव नीचे रखा है, तो मेरे वालिद साहब वो वैसे भी रिटायर्ड थे, पुलिस के महकमे से रिटायर्ड थे, तो बड़े अलर्ट थे। तो खैर ये ज़रूरी नहीं, फादर्स अलर्ट ही होते हैं सारे। तो वो जंप लगा के मेरे कमरे में आ गए, तो मुझे कहते हैं हाँ जी बेटा। तो मैंने कहा अब्बा जी पानी पीने जा रही हूँ। तो मुझे आज तक याद है, उन्हें आदत थी, वो ना 24 घंटे अव्वल तो वो टेंशन में ही रहते थे, तो उन्हें आदत थी वो ना ऐसे करके बात करते थे। तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा बेटा मुझे कहना था, मैं सिद्दीक तेरा नौकर। तो मैं जज्बाती हो गई हूँ थोड़ी। तो अब देखें कि ये आपके साथ भी होता होगा, आपके वालिद साहब भी आपसे इतना ही प्यार करते होंगे, पूरी कायनात के वालिद इतना ही प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। तो फिर आपका ज़मीर आपका कैसे गवारा करता है कि आप रिजेक्ट करके आते हैं और तकलीफ़ पहुँचाते हैं उसके माँ बाप को भी और उस मासूम बच्ची को भी। आपने आज से ये माइंड में रखना है कि आप जब किसी की बेटी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी नफ़ी कर रही हैं, आप अपनी हैसियत की नफ़ी कर रही हैं, अपने आप को रिजेक्ट कर रही हैं कि मैं एक नाकाम खातून हूँ, मैं एक नाकाम लेडी हूँ और मैं कुछ भी नहीं। ये आप समझें कि अपने आप को रिजेक्ट करती हैं। और आपने आइंदा से ऐसे नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना। और जिन लोगों के पास इंटरनेट मोबाइल नहीं है, प्लीज़ उनको मेरी ये वीडियो दिखाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आपने मेरी वीडियो देखी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, कदम कदम पे आपको कामयाबियाँ दे, आपको हर तरफ से सुकून मिले और ठंडी हवा के झोंके आएँ, तत्ती हवा ना लगे आपको। थैंक यू वेरी मच जी। ओके, खुदा हाफिज़।